राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र असेंबली में समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी ने मुसलमानों को पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट के हुसूल में दरपेश मसाइल उठाते हुए कहा कि मालेगांव समेत दीगर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के मुकीनों को बिला वजह बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहकर बदनाम किया जा रहा है। मालेगांव के दो होनहार तलबा आयशा अंसारी और अदनान मोटलानी ने मुल्क के मुश्किल तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल करके शहर और अपने खानदान का नाम रोशन किया है। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने माली साल 2026-27 के लिए 1111 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें जेर इल्तवा 285 पुराने कामों को मनसूख करके 175 नए तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए हैं। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट इजलास में एमआईएम और इस्लाम पार्टी के कॉर्पोरेटर के दरमियान शदीद हंगामा हुआ, जिसमें मुसाबिक मेयर अब्दुल मालिक और खालिद हाजी के दरमियान जबरदस्त नोकझोंक देखी गई। दुलिया के करीब अरबी गांव में मालेगांव से लौटने वाले तकलीमी जमात के 3 अराकीन पर मुसल्लह हुजूम ने हमला कर दिया। मुतासिरीन का दावा है कि उन्हें उनके मजहबी हुलिये यानी दाढ़ी और टोपी की वजह से निशाना बनाया गया। मालेगांव समाजवादी पार्टी की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कारपोरेशन के बजट इजलास और प्रशासक राज में होने वाली बदउनवानियों और दीगर मसाइल उजागर किए गए। बीजेपी ने महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिनमें मरकजी वजीर रामदास आठवले और बीजेपी के सीनियर रहनुमा विनोद तौड़े शामिल। महाराष्ट्र के सीनियर सियासतदान शरद पवार 85 साल की उम्र में महाविकास अघाड़ी की हिमायत से एक बार फिर राज्यसभा जाएंगे। मशरिक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट की कशीदा सूरत हाल के बाईस महाराष्ट्र के कई शहरी वहां फंस गए हैं। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम कर रही है। एनसीपी शरद पवार के रहनुमा जयंत पाटिल ने दोनों नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टियों के इंजमाम के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि इंजमाम के हामी रहनुमा अब हयात नहीं, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता। इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के दरमियान इख्तिलाफात की अफवाहों के बरअक्स वरुण सरदेसाई और एमएनएस रहनुमाओं ने मुलाकात करके मिलकर चलने का फैसला किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में कारकुनान के साथ जोश व खरोश से रंगों के त्योहार होली मनाई और सबको गुलाल लगाकर मुबारकबाद पेश की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम पर कातिलाना हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आने के बाद यूपी पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए महज 3 दिन में दोनों हमलावरों को अलग अलग इनकाउंटर्स में हलाक कर दिया है। मिडल ईस्ट में कशीदगी के सबब दुबई, मस्कत और अबू धाबी से वापस लौटने वाले भारतीय शहरी होली और ईद के साथ अपनी महफूज वापसी का जश्न मना रहे हैं। मुसाफिरों ने भारत को दुनिया की महफूज तरीन जगह करार दिया है। श्रीनगर में पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने गजा पर इजरायली हमलों और अमरीकी पुष्तपनाही के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने फलस्तीन से यकजहती का इजहार करते हुए नेतन्याहू और ट्रंप के पोस्टर भी नजर आतिश किए। बिहार की सियासत में बड़ी तब्दीली का इम्कान है। वजीर आला नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारियां जारी हैं, जबकि उनके बेटे निशांत कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने की कयासारैयां तेज हो गई हैं। इजरायली मीडिया के दावे के मुताबिक आयतुल्ला अली खामनाई के बेटे मुश्तबा हुसैनी को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है, ताहम ईरानी सरकारी मीडिया ने इसकी तस्दीक नहीं की है। फ्रांसीसी सदर अमानुएल मैक्रोन ने मशरिकी वस्ता की जंग के दौरान इत्तेहादियों के असासों की हिफाजत के लिए अपने जौहरी तैयारा बरदार बहरी जहाज को बहरे बाल्टिक से बहरे रोम मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। ईरानी हमले में कतर में नस्ब 1.1 अरब डॉलर मालियत के अमरीकी बैलिस्टिक मिसाइल वार्निंग रडार सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिसकी तस्दीक सैटेलाइट तस्वीर से की गई है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने मुसलसल 5वें दिन तेल अवीव और यरूशलेम समेत कई इजरायली शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिनमें मुतअद्दिद हलाकतें और जख्मी होने की इतलात हैं। लिबनान के शहर बैरूत से एक दिल दहला देने वाली वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें शहर में एक जोरदार धमाके के महज चंद सेकंड बाद एक मुसाफिर तैयारे को धुएं के बिल्कुल करीब से गुजरते हुए देखा जा सकता है। इजरायली अफवाज जुनूबी लिबनान में दाखिल होकर हजबुल्ला को निशाना बना रही है। दूसरी जानिब अमरीकी आबदोज ने बहरीन में एक ईरानी जंगी जहाज को गर्क कर दिया है, जो दूसरी जंग अजीम के बाद अपनी नौयत की पहली बड़ी कार्रवाई है। बॉलीवुड अदाकारा सुचित्रा पल्लई ने अजमेर दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी और ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर चादर चढ़ाकर फिल्म राइटर सलीम खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बाईस कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक की रिलीज मुलतवी कर दी गई है। अब ये फिल्म 19 मार्च के बजाय 4 जून 2026 को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए जनूबी अफ्रीका का 170 रन का हदफ बआसानी उबूर करके फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।